साथियों, समूची दुनिया में कहर बरपा रही संक्रामक बीमारी कोरोना का आतंक कुछ मध्यम हुआ है। यह खुशी की बात है कि शुरुआती 3 मौतों के बाद हमारे डॉक्टरों और नर्सों की सतर्कता ने इस अस्पताल में भर्ती 53 में से 11 जानें बचा ली हैं। इस तरह उन 11 लोगों को अपने घर लौटने की छुट्टी दी जाती है। शेष लोगों के लिए हम प्रयासरत हैं। आशा है कि उनके परिजन भी शीघ्र उन्हें अपने पास पाएंगे। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की आवाज जब वार्डों में गूंजी तो उन चेहरों पर मुस्कानें फैल गईं जो इस महामारी से मरते मरते बच गए थे और अब स्वस्थ घोषित किए जा रहे थे। उन चेहरों पर भी एक हरापन आकार लेने लगा था, जिन पर मास्क चढ़े थे या जिनके नथुनों में ऑक्सीजन की नलियां घुसेड़ी गई थी। कुछ लोग बेसुध थे। उनकी तीमारदारी में लगे डॉक्टरों एवं नर्सों ने मास्कों के भीतर से मुस्कानें बिखेर कर अपनी सफलताओं के लिए स्वयं की प्रशंसा की। घंटे 2 घंटे में सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं। वार्ड के 10 बेड खाली हो गए। सुमित्रा ने महीने भर के बाद यह हल्कापन महसूस किया। किसी नर्स के लिए उसके मरीजों का स्वस्थ होकर घर के लिए लौटना तपस्या से वरदान प्राप्त करने जैसा है। उसने मास्क और दस्ताने को ढक्कन वाले कूड़ेदान में उतारकर फेंका, वॉशरूम गई और आधे घंटे में निकल आई। अब इस वार्ड में जब तक कोई नया मरीज नहीं आता, नहीं आना पड़ेगा। वह दरवाजे से निकलने ही वाली थी कि ठहर गई। वह कुछ समझ पाती कि हल्की सी मुस्कान के साथ बेड पर बैठे बैठे युवक ने कहा, मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूं। सुमित्रा सन्न रह गई। अब यह कौन सी बला है? उसने जांच के लिए स्वयं सैंपल इकट्ठे किए थे और सीनियर डॉक्टर अमिताभ शुक्ला ने रिपोर्ट बनाई थी। सुमित्रा ने याद किया, यह तो वही युवक है जिसे पहले ही से टीबी है। नाम रघुवर है। सुमित्रा ने दुपट्टे को नाक पर चढ़ाया और निकट चली गई। तुम बिल्कुल ठीक हो रघुवर, जाओ, घर वाले चिंतित होंगे। वह कुछ नहीं बोला। हल्की फीकी मुस्कान लाकर होठों पर जीभ फेरी और सिर झुका लिया। समस्तीपुर के हो ना? सुमित्रा ने फिर पूछा। जवाब में उसने सिर हिला दिया, बोला नहीं। सुमित्रा ने फिर पूछा, कौन सा प्रखंड रघुवर? मोहिउद्दीन नगर, हजरतपुर गांव। इस बार उसे बोलना पड़ा। तुम बिल्कुल ठीक हो, सुमित्रा ने उसे आश्वस्त किया। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा मैडम, कमजोरी है। रघुवर ने असमर्थता व्यक्त की। वार्ड की पहरेदारी में लगे 4 सिपाहियों में से एक उत्तेजित हो गया। जवान आदमी है, 30-32 की उम्र, कहीं से रोगी नहीं लग रहा। घंटे भर से कहे जा रहा हूं कि घर लौटने के लिए सरकारी व्यवस्था है, लौट जाए, पर जिद पर अड़ा हुआ है। मैं कल जाऊंगा। रघुवर ने निगाहें उठाकर सुमित्रा पर टिका दी। तब तुम यहां नहीं रह सकते सिपाहियों। रघुवर के साथ किसी प्रकार की सख्ती नहीं होनी चाहिए। इसे बाहर खड़ी गाड़ियों में से किसी एक पर बैठाओ और शीतला माता मंदिर वाली धर्मशाला में पहुंचा दो। ऐसे लोगों के लिए वही व्यवस्था की गई है। सुमित्रा नर्स इंचार्ज है, लोग अदब भी करते हैं। एक सिपाही ने स्वीकृति में सिर हिलाया। सुमित्रा घर के लिए निकल गई।
दिन भर की थकी मांदी सुमित्रा ने जैसे ही कॉलोनी में पांव रखे, खिड़कियों से घूरती हुई नजरों ने उसे अविनम्रता से देखा। उसे न तो गुस्सा आया न ग्लानि महसूस हुई। ऐसा रोज होता है, पर वह किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं समझती। सुमित्रा के परिवार के लोग भी उसके प्रति ऐसे ही भाव रखते हैं। वह किस किस से कहे, बीते 23 दिनों में उसने जो सहा वह असह्य है। हालांकि पेशे से इंजीनियर पति साकेत ने कभी नहीं चाहा कि सुमित्रा नर्स की इस छोटी सी नौकरी से लिपटी रहे। विवाह के 6 सालों बाद भी सुमित्रा अपने पति को अपने सुख दुख का सहभागी नहीं बना सकी। पति को मित्र के रूप में देखने की इच्छा दबाए हुए उसने एक बेटे को जन्म दिया, पर वह स्वामी और अधिपति ही बना रहा। सुमित्रा ने घड़ी पर निगाह डाली, 6 बजेंगे। सीढ़ियों पर पांव रखे तो सिहर गई। पति की डांट वह बीते 23 दिनों से नहीं सुन रही। एक प्रकार इन 23 दिनों में उससे दूर रहकर वह सुकून ही महसूस करती रही, पर 4 साल के बेटे नलिन के निकट नहीं जाना उसके लिए सबसे अधिक दुखदायी है। दूसरे कमरे में वह अपने पिता के साथ कैसे रहता होगा। सुमित्रा की चिंता पति के कड़े स्वभाव को लेकर नहीं बढ़ती। वह तो इंजीनियर होने के दंभ में जीता है। सुमित्रा अपने पति के साथ नहीं जीती, यहां तो एक इंजीनियर के साथ कोई नर्स जबरन रिश्तेदारी कायम करने की चेष्टा करती हुई बीते 6 सालों में बार बार बिछड़ी है। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने फोन लगाया। कोरोना संक्रमितों की तीमारदारी में लगी नर्स को कॉल बेल छूने का अधिकार नहीं। दाई दरवाजा खोलकर पीछे हट गई। सुमित्रा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कोई 2 घंटे बाद दाई खाना रख गई और दूसरे कमरे से झांकते नलिन की ओर इशारा किया। सुमित्रा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। नलिन के पीछे बिछावन पर लेटा हुआ उसका पति मोबाइल पर व्यस्त था। उसके कमरे से टेलीविजन के आते जाते चित्र शीशे पर चमक जा रहे थे। सुमित्रा ने एक बार पति के कमरे को शीशे की दीवार से ऐसे ही देख लिया। उसके मन में कोई भाव नहीं आया। इंजीनियर के कमरे के ऐश्वर्य ने उसे आकर्षित नहीं किया। बेटे नलिन को देखकर मुस्कुराते हुए उसने हाथों से इशारे किए। शीशे की दीवार आर पार के लोगों का दीदार भले करा दे, पर आवाज निकल जाती है। सुमित्रा ने कुछ बोलना निरर्थक समझा। थकावट से बोझिल आंखें लग गई तो दिन भर के लिए ताजक देकर सुबह सुबह खुल गई। यह तो रोज का सिलसिला है। सुमित्रा की तरह के सैकड़ों लोगों के भीतर के अंधेरे की रात अपने आंचल में छुपा लेती है। ऐसे ही हर दिन फिर से जीवन शुरू करती है सुमित्रा। अस्पताल में पहुंचते ही उसने बड़े से रजिस्टर पर निगाह दौड़ाई, गहरी सांस ली। उफ, रात भर में 3 मरीज पड़ गए। सुमित्रा वार्ड में घूमने के लिए उठी ही थी कि रघुवर देख गया। वह उसी को देख रहा था। अरे गए नहीं? सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा। रघुवर कुछ नहीं बोला। सुमित्रा जल्दीबाजी में थी, वार्ड की ओर निकल गई। दूसरे दिन रघुवर फिर सुमित्रा को अस्पताल के दरवाजे पर दिख गया। उसके सांवले चेहरे पर एक प्रसन्नकारी ताजगी दिखाई पड़ रही थी। सुमित्रा ने मुस्कुराकर पूछा, खुश लग रहे हो, लेकिन घर क्यों नहीं गए? घर में क्या रखा है? रघुवर ने हल्की सी मुस्कान मुखेरी। क्यों? पत्नी, बच्चे, मां बाप इंतजार तो करते होंगे। सुमित्रा ने सहजता से पूछा। पत्नी बीते साल चल बसी, एक बच्चा है, उसे मेरे मां बाप देखते हैं। रघुवर ने सिर झुका लिया।
ओह, लेकिन घर जाना चाहिए। सुमित्रा ने अधिक रुचि नहीं लिया और अस्पताल के वार्डों की ओर निकल गई। रात में खाना खाने के बाद रघुवर का चेहरा अनायास सुमित्रा की आंखों में आ गया। उसके लिए रघुवर के संबंध में सोचने की न तो कोई जरूरत थी न कोई विषय था, पर वह यह नहीं समझ पा रही थी कि लड़का ठीक होने के बजाय अस्पताल के निकट क्यों मंडराता रहता है। सुमित्रा की आंखें बंद हुई जा रही थी। कोरोना के नए मरीज अब अस्पताल में नहीं आ रहे थे। सरकार आश्वस्त हुई जा रही थी। उसने अनायास अपने कमरे का टीवी ऑन कर दिया। महीने भर से वह देश दुनिया से बेखबर रही, पर टीवी के समाचारों ने उसे आकर्षित नहीं किया। जैसे खोला था वैसे ही बंद कर दिया। सुमित्रा ने सुबह उठते उठते विचार किया था, आज कुछ सवेरे अस्पताल जाएगी। यदि रघुवर फिर खड़ा दिखा तो आज कुछ बातें करेगी। नर्स प्रेम और अपनापन बांटती है। यदि यह किसी को भला लगता है तो इसे उसकी सफलता कहेंगे। नियत समय से 1 घंटा पूर्व सुमित्रा ने अस्पताल में कदम रखा। रघुवर फिर उसका इंतजार करता दिखा। वह उसी के निकट जा बैठी। रघुवर ऐसे मुस्कुराया जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। रघुवर, मैं आज तुम्हारे लिए सवेरे आई हूं। कहो, कुछ कहना है मुझसे? सुमित्रा के मुंह से अनायास निकल गया। रघुवर एक पल कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़कर उसे निहारता रहा, फिर हाथ जोड़कर धीरे से बोल पड़ा, आप मुझे अच्छी लगती हैं, बस। मुझे ही देखने आते हो? पता नहीं उसने क्यों मुस्कुरा दिया। हाँ, रघुवर ने सिर हिला दिया। ऐसा क्या है मुझ में? सुमित्रा के इस प्रश्न पर रघुवर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मेरी पत्नी आप ही की जैसी थी। स्वभाव, चाल चलन, हंसी मुस्कुराहट, सब कुछ आपसे मिलता था। सुमित्रा गंभीर हो गई। मैं आपके साथ रह सकता हूं? उसने हकलाते हुए हिम्मत जुटाई। क्या? जैसे चौंक पड़ी सुमित्रा। रघुवर, मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बच्चा भी है। मेरा इंजीनियर पति सुन भी लेगा तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। रघुवर उदास हो गया। और कुछ बोलो। सुमित्रा ने सहानुभूति दिखाई। रघुवर दूसरी ओर देखने लगा। अस्पताल दुखों की दुनिया है। दुखों को देख देख कर नर्स जीना सीखती हैं और दूसरों के दुख में अपनत्व बढ़ाकर उनके लिए जीवन की आशाएं जगाती हैं। रघुवर का दुख अपने दुख जैसा लगा। उसे लगा कि रघुवर जैसे अनजान युवक के जीवन को उसकी जरूरत है, पर यह तो सर्वथा असंभव है। उसने बात बढ़ाई। कैसे मरी तुम्हारी पत्नी? रघुवर की आंखें छलछला आईं। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था। महीनों तक ससुराल वालों से भागते रहे। केस हो गया। हमने आपसी मर्जी से विवाह का हलफनामा दिया तो जान छूटी। मैं एक हॉस्टल में दरवानी करने लगा। कम आमदनी होती थी पर हम खुश थे। मेरी पत्नी रूना मुझ पर जान लुटाती थी। उसने जान लुटा भी दी। बच्चे के जन्म के बाद महीनों तक खून गिरा। वह घर आंगन में थकावट महसूस करने लगी और उचित चिकित्सा के अभाव में उसे कैंसर हो गया। रघुवर चुप हो गया। उसकी आंखें पनीली हो गई। कुछ देर चुप रहकर फिर बोलना शुरू किया। मैं कंपाउंडरी करने लगा। इच्छा थी कि अपने जैसे कमजोर लोगों की सेवा करूं। दिल्ली में एक अस्पताल में नौकरी की। साल भर वहीं से आया हूं। ओह! रघुवर के दर्द को सुमित्रा ने महसूस किया। सुमित्रा ने रघुवर की आंखों में देखा। अब बीती हुई बातें भूलकर नया जीवन शुरू करो रघुवर। मेरा दुख तुमसा ही है। मैं हर रोज एक नया जीवन शुरू करती हूं।
आप आपके साथ कंपाउंडर बनाकर रख लेता तो अच्छा होता, रघुवर ने विकल्प सुझाया। साथ रहोगे और मुझ में अपनी पत्नी का चेहरा देखोगे? सुमित्रा खींच गई। वह उठकर जाने लगी तो रघुवर ने फिर टोका। मैं यही कहने के लिए रुका हुआ था, कल गांव लौट जाऊंगा, फोन नंबर देती तो कभी कभार बात कर लेता। सुमित्रा ने सुना पर जैसे नहीं सुना। वह आगे बढ़ गई, फिर पीछे लौटकर रघुवर की ओर देखा। कहा, लिखो। रघुवर ने जेब से कलम निकाली और हाथ ही पर जल्दी जल्दी में सुमित्रा का मोबाइल नंबर लिख लिया। कोरोना के मरीज नहीं आ रहे थे। सरकार ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पूर्णबंदी समाप्त कर दी, लेकिन नर्स की दिनचर्या तो रोगियों से शुरू होती है और रोगियों पर ही खत्म। इस दौरान रघुवर का कोई फोन नहीं आया। न जाने क्यों सुमित्रा प्रायः हर दिन उसके फोन का इंतजार किया। उसने रघुवर का नंबर लिया भी नहीं था कि हालचाल पूछ लेती। किसी से हालचाल पूछ लेना अंतरंगता बढ़ाना तो नहीं होता। रघुवर टीबी का मरीज था, पर लगता नहीं था। उसकी आंखें गहरी और सपने देखने वाली थीं। उनमें जीने का साहस था। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और शीशे की दीवार से पति और बच्चे की ओर निगाह दौड़ाई। मैं इनके बारे में क्यों नहीं सोचती कि एक अनजान युवक के बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाती हूं। उसका प्रश्न अपने आप से था, उसके अंदर से उत्तर भी आ गया। किसी के बारे में सोचने में हर्ज क्या है। वक्त के साथ यादें धुंधली हो ही जाती हैं। एक दिन फिर रघुवर अस्पताल के अहाते में दिख गया। सुमित्रा ने तपाक से पूछती, अरे फोन नहीं किया? आपने इंतजार किया था। कैसे हो? सुमित्रा ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। यहां से जाने के बाद खून की उल्टियां हुई। अब कुछ ठीक हूं तो रहा न गया, आपको देखने के लिए आ गया। अब एक भी दिन उल्टी हुई तो नहीं बचूंगा। वह एक पीली सी हंसी हंसकर रह गया। आओ। सुमित्रा के पीछे पीछे रघुवर अस्पताल में दाखिल हो गए। अस्पताल में रघुवर की जांच हुई। टीबी के अतिरिक्त पेप्टिक अल्सर भी निकला। सुमित्रा ने तय कर लिया यहीं अपनी देखरेख में उसका ऑपरेशन कराएगी। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट सुमित्रा को मानते थे। उसने तय कर लिया कि उसके ठीक होते ही इसी अस्पताल में कंपाउंडर के रूप में रघुवर को रखवाने के लिए बात करेगी। यदि उसे देखकर किसी को खुशी मिले तो इसमें क्या बुराई है। 4 दिनों तक रघुवर की चिकित्सा चली। हीमोग्लोबिन की स्थिति ठीक होते ही उसका ऑपरेशन होना तय हो गया। सुमित्रा दूसरे वार्ड में थी, तभी वार्ड बॉय दौड़ा हुआ आया। आपका मरीज खून की उल्टियां कर रहा है। वह दौड़ी। रघुवर बुखार से तप रहा था। उसके कपड़े खून से रंग गए थे। सुमित्रा सुई लाने के लिए मुड़ी। रघुवर ने हाथ पकड़ लिया। कहीं मत जाइए। हिचकियों से उसका दम उखड़ रहा था। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा। रघुवर, हौसला रखो। रघुवर ने एक और हिचकी ली। आपको देखने की इच्छा हुई थी, पूरी हुई। उसके मुंह से निकलती लार में खून के थक्के निकल आए। सिर एक तरफ लुढ़क कर शांत हो गया। सुमित्रा सन्न रह गई। उसकी ओर झुकती चली गई। आपका कोई सगा था सिस्टर? वार्ड बॉय ने पूछा, पर वह बिना कुछ बोले चुप रही। डॉक्टर ने पूछा, रजिस्टर में इसके किसी परिजन का नाम नहीं। केयर ऑफ माइंड उसके मुंह से निकल गया। शुक्र है किसी ने नहीं पूछा कि मृतक उसका कौन था।